की आंखों में क्या है? ममता। पिता की आंखों में क्या है? कर्तव्य। भाई की आंखों में क्या है? भ्रातृत्व भाव। बहन की आंखों में क्या है? स्नेह। दोस्त की आंखों में क्या है? सहयोग। दुश्मन की आंखों में क्या है? धोखा। गरीब की आंखों में क्या है? आशा। अमीर की आंखों में क्या है? घमंड। गुरु की आंखों में क्या है? ज्ञान। और भगवान की आंखों में क्या है? समानता। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, माता पिता की जिसने सेवा कर ली, माता पिता को जिसने खुश कर लिया, जिसने माता पिता को हमेशा प्रसन्न रखा, खुश रखा, उनकी सेवा की, तो गुरु महाराज ढूंढते 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 ठेठ आपके घर पे आ जाए। गुरु को ढूंढने की जरूरत नहीं है। माता पिता का सेवा कर ली, माता पिता का आशीर्वाद मिल गया, समझ लो गुरु महाराज तुमको ढूंढते ढूंढते तुम्हारे घर पे आ जाएंगे। और जब गुरु महाराज जब मिल जाएंगे तो आपका दूसरा जन्म हो जाएगा। पहला जन्म माता पिता ने दिया, संसार बताया, लेकिन दूसरा हमारे गुरु महाराज ने जो जन्म दिया, आके यहाँ सत्संग में बिठाया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, ये जो हमारा अमूल्य शरीर है, भोग और भोजन आपको 80 लाख योनि में मिला, खूब भोग किया, खूब भोजन किया, लेकिन सिर्फ जन्मे मरे। कौन होता है माता? कौन होती है पिता? कौन होता है गुरु? कौन होता है परमात्मा? कौन होता है देवरा? कौन होता हमारा इष्ट? और कौन होते हैं हमारे पटेल जी? ये इसका हमें भान नहीं। लेकिन ये अमूल्य जीवन मिला, मनुष्य जन्म, जिसके अंदर कर्म के अंदर आप बंध गए। कैसे बंध गए? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये शरीर का कनेक्शन कहां से चालू होता है? 2 मिनट का समय। इस परमात्मा ने पूरे ब्रह्मांड की रचना करी। ब्रह्मांड से आकाश, आकाश से पवन, पवन से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से अन्न, अन्न से प्राण, प्राण से मन, मन से वाणी, वाणी से वेद, वेद से यज्ञ, यज्ञ से क्रिया, क्रिया से वैभव, वैभव से संसार, संसार से बंधन, और उस बंधन को काटने का एक ही तरीका है गुरु महाराज की सत्संग। जब तक आप सत्संग में नहीं जाएंगे, गुरु महाराज के चरणों में नहीं जाएंगे, हमारे कर्मों का जो फल है वो हमें मालूम नहीं पड़ेगा। क्योंकि आप जो कर्म कर रहे हैं, खेती करते हैं, अनाज मिल जाता है, खेत खाली हो गया, अनाज खा लिया, वो कर्म खत्म हो गया। नौकरी की 30 दिन, 5,000 लाए, 10,000 लाए, 20,000 लाए, वो 30 दिन नौकरी की, 10,000 मिल गए, 30 दिन खत्म हो गए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपने अभी 3 घंटे तो सांसें ली, 1 घंटे में 900 सांसें, 3 घंटों में 2,700 सांसें, ये सारी की सारी खर्च नहीं हुई, गुरु महाराज के दरबार में जाके जमा हो गई। आज केवजी भाई ने जो भी यहाँ किया है, आपकी सबकी निगाह में हो सकता है वो खर्च है, लेकिन हमारी निगाह में वो खर्च नहीं है। वो गुरु महाराज के वहाँ ईश्वर के दरबार में वो जमा हो गया है, एफडी हो गया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, ये सत्संग, आपको दुनिया में सब चीज मिल जाएगी, जहां पर आप पैसा डालते हो हर चीज मिल जाएगी, लेकिन ये सत्संग न तो पैसे से मिल सकती है, न किसी धन दौलत से मिल सकती है। अगर मिल सकती है तो सिर्फ अपने भाव से मिल सकती है। जबकि अंदर आपके अंदर भाव नहीं होगा, सत्संग आपको मिलने वाली नहीं है। और सत्संग आप जो यहाँ विराजे हुए हो, वो आप ये मत समझना कि आप इसी जन्म में सत्संग कर ली तो यहाँ आके बैठ गए, नहीं। आपने उसके अगले कई जन्मों में आपने सत्संग की हैं, गुरु महाराज किए हैं, गुरु महाराज के चरणों में बैठे हो, तभी आपका भाग्य है आज आप गुरु महाराज के चरणों में बैठे हुए। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सत्संग बिना सत्कर्म नहीं सूझे, सत्संग बिना सत्कर्म नहीं सूझे, कर्म बिना अनुभव कैसा, अनुभव बिना ज्ञान नहीं होवे, और ज्ञान बिन महापद कैसा। कि बीज बिन मूल, मूल बिन डाली, डाली बिन फूल कैसा, कभी न देखा जल बिन दरिया, दरिया बिन मोती कैसा। कि जब तक भीतर खिड़की ना खुले,
कि जब तक भीतर खिड़की ना खुले तब तक दीदार कैसा, कि गुरु गमछा भी मिल जाए तो अंधेरा रहे कैसा। कि सत्पुरुषों का मिलना दुर्लभ, सत्पुरुषों का मिलना दुर्लभ, दुर्लभ मानव काया, ऐसा सोच करो हरि सुमिरन, छोड़ो दुनिया की आशा। हमारे अभी लक्ष्मण सिंह जी ने फरमाया कितनी वस्तु, 4 वस्तु खुद को करनी पड़ती है, और आपने सुना। और ये 4 वस्तु ऐसी हैं, दुनिया में 4 कोड भी ऐसे हैं जिनसे हमें बच के भी रहना है। कौन से कोट हैं? पहला कोट खाकी कोट, पुलिस वाला। दूसरा कोट काला कोट, वकील। तीसरा कोट सफेद, डॉक्टर। और चौथा कोट हमारे सबके घरों में है, मेहरबानी करके मैं नहीं बोलूंगा, वो आप जानते हैं, देख लीजिए, मैंने नहीं बोला लेकिन आप जानते हैं। बस उनका संग करना, इन 3 का संग छोड़ देना। क्यों? आपकी शान कौन है? आपकी ताकत कौन है? आपकी शक्ति कौन है? आपका वैभव कौन है? आपका नाम कौन है? और आपका घर कौन है? मकान तो हर कोई बना लेता है, लेकिन घर कौन बसाता है? लक्ष्मी बसाती है, मेरी मां। इनसे बढ़कर दुनिया में कोई नहीं। इनका जो आदर करेगा समझ लो उसका आदर हो गया, और इनका जिसने निरादर किया समझ लो उसका बंटा ढाल हो गया। ये बहुत कीमती वस्तु है। मां कौन है? एक स्त्री, एक महिला। औरत कौन? आपकी पत्नी। औरत कौन? आपकी मां। औरत कौन? आपकी बहन। औरत कौन? ये पूरा जगत। बता दीजिए इसमें से पुरुष कौन? पुरुष सिर्फ एक ही है। मैं निवेदन करूंगा आप सभी से, ज्ञान अपार है, लेकिन मैं एक बार निवेदन करूंगा आप सभी से, एक बार आप सभी हमारे केवजी भगत जी के लिए और उनके पूरे परिवार के लिए सभी हाथ जोड़, हाथ नहीं ताली बजाकर उनका हार्दिक स्वागत करें, हार्दिक अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आपका आशीर्वाद कि आपने आज यहाँ पर जो मेला किया है, ये जो सत्संग का जो स्वरूप काम किया है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आपने 5000 का यहाँ पे प्रसाद बनाया होगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, मैं 5000 की गिनती आपकी हो सकती है, लेकिन हमारी नजरों में से, हमारे संतोषनाथ जी बाबू जी की नजरों में, हमारे सिद्धनाथ जी बाबू जी की नजरों में से ये कितनी गिनती भारी हो जाती है। 1-2 मिनट के लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, इस सत्संग के निमित्त जहाँ से राशन उठाया वहां भी गिरा, वहां भी कोई जीव ने खाया, वहां से उठा के घर पे लाए, साफ सफाई करी, वहां भी गिरा, वहां भी किसी जीव ने खाया, वहां से उठा के रसोई घर में आया, वहां से चक्की पे गया, चक्की पे पीसा, वहां भी गिरा, वहां भी किसी जीव ने खाया, वहां से उठ के रसोई घर में आया, रसोई में बना, वहां भी गिरता है, वहां भी कोई जीव खा रहा है, वहां से उठ के हमारे 5000 पत्रों पे आया, हमने खाया। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ, 5000 अभी पतले आप फेंक दिए हैं, वहां देखिए, वहां 5 लाख नहीं, 5 करोड़ नहीं, 5 अरब मैं गिनती नहीं कर सकता हूं, उतना जीव वहां पेट भर रहा। आपकी गिनती 5000 और हमारी गिनती अनगिनत है। हमने आप भोजन कराया, हमने स्वाद देखा, हमने नमक मांगा, हमने क्या क्या खोट निकाली, लेकिन वो जीव जिनको हमने बुलाया नहीं, जिनको हम जानते नहीं, जिनको हमने पतले फेंकी, हमारी झूठी पतले फेंक दी, उन झूठी पतलों पे वो अपना पेट भर के वहीं से आशीर्वाद दे रहे हैं कि धन्य हो उस भगत का जिसने आज हमें घर पे लाके भोजन कराया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, सबसे बड़ा दान अन्नदान, अन्नदान से बढ़कर कोई दान नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। स्वागत आपका है, क्योंकि आप ही का प्रेम है, क्योंकि मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है। प्रेम से देखो जगत में कोई नहीं पराया है। प्रेम चाहिए, प्रेम, सिर्फ प्रेम चाहिए।
प्रेम वो नहीं जो हाट बिकाए, प्रेम वो नहीं जिसमें वासना हो, प्रेम वो नहीं जिसमें गंदगी हो। प्रेम वो बंदगी है जो आपके जीवन को हमेशा हमेशा के लिए उस भगवान से जोड़ देती है। प्रेम वो बंदगी है जो आपके जीवन की गंदगी मिटा दे। मैं आपसे निवेदन करूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा, बीच में 2-2 मिनट के लिए और हाजिर होऊंगा, लेकिन एक एक वाणी हमारे शंकरनाथ जी भाव जी, मैं सबसे पहले हमारे शंकरनाथ जी भाव जी, इधर हमारे मननाथ जी भाव जी, केव जी, पटेल जी, और हमारे सबसे अमूल्य नाम जिसको मैं लेना भूल गया, माफ करना, हमारे खला भगत जी, जिनकी वजह से आज ये सारा मेला आपके सामने मौजूद है। देखिए, हम जिस समय शंकरनाथ जी भाव जी, मैं ये समझता हूँ करीब करीब 2 महीने से इस प्रोग्राम के अंदर लगे हुए हैं और करीब 1 महीने से लगातार आप दौड़ रहे हैं इस सत्संग का आयोजन कराने में। जिस समय उदयपुर आए, जामुड़िया की नाल कुकरेश्वर महादेव की वहां है, मेरे को 2 बार फोन किया कि कहाँ हो बाबूजी आनंदगिर जी। मैंने कहा मैं यहाँ मंगरे के ऊपर 500 फीट 700 फीट ऊपर सत्संग कर रहा हूँ, तो हम क्या करेंगे, हम वहां आएंगे। अरे मैंने कहा रहता आप मेरी निमंत्रण पत्रिका नीचे ही दे दीजिए।